हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली बायस। हम लोग डेली बायस कैसे निकालते हैं कि हमें आज किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फटाफट से टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मार्केट का एक डायरेक्शन पता होना चाहिए, मतलब कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखो कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ से पूरा यहाँ से ये गिर रहा है, गिरा, ऊपर गया, पुल बैक लिया, अगेन ऊपर गया, ठीक है। अगेन ये पुल बैक आया, अभी फिर से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। विच मीन्स कि हमारे पास अब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ बनेगी डेली बायस को लेके। इस एरिया में, ठीक है? इस एरिया में, ठीक है। इस एरिया में क्योंकि मार्केट अप मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस एरिया में, और ये इस एरिया में बन सकती हैं, इस एरिया में बन सकती है, इस एरिया में भी बन सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई सेटअप बना नहीं है डेली वाइज को लेके, ठीक है। तो अब डेली वाइज होता क्या है, क्या होता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो देखो, डेली वाइज का मतलब सिंपल है कि हमारा आज का सेटअप क्या होने वाला है, हम किस डायरेक्शन में ट्रेड लेने वाले हैं। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड अप है तो हम लोग अप साइड का ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो हम लोग डाउन साइड में ट्रेड लेंगे। अब लेंगे कब, वो बात करते हैं, ठीक है। तो डेली बायस में आपको करना क्या होता है, डेली बायस आप लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से एक थोड़ा सा एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ कि आपको अगर मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड है, ठीक है, आप इस प्लीज़ आप इसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो। सिर्फ टॉपिक को समझो, ये पूरा चार्ट आप अवॉइड कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सिर्फ आप समझो कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, दैट्स इट। हमें इसके ऊपर बात करनी है अभी, ओके। तो चलो, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमें देखना है कि भी हम जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है ना, हमें सिर्फ एक प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या चल रहा है, अभी आप इस पूरे मूव को, इस पूरे डाउन मूव को देखो कि यहाँ पे हमें कितनी एंट्रीज मिल सकती थी और कैसे मिल सकती थी। तो आपको मैंने क्या कहा था, सिर्फ प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है, ठीक है। तो ये तो हाई लगा हुआ है तो इसको रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा 2-3 दिन कैंडल नीचे बन गया तो हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये प्रीवियस डे का हाई था, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करती है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ग्रैब होती है, देन उसके बाद हमें यहाँ से कोई जो भी स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा नीचे, ठीक है। अब क्या हुआ नेक्स्ट डे, ये था इसका हाई, मार्केट ने इसको लगाया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर मूव आया होगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस समझ सकते हैं यहाँ पे। देन अगेन मार्केट क्या करता है, प्रीवियस डे का लिक्विडिटी ग्रैब करता है, उसके बाद मार्केट एक बहुत अच्छा मूव देता है, ठीक है। एंट्री कैसे करना है वो बाद में बात करेंगे। तो अगेन हम देखते हैं मार्केट में, ये तो इसका हाई मार्केट नहीं ले पाया, और उसके बाद ये दो कैंडल क्या है ना, ये दो कैंडल इसके अंदर फॉर्म हुई है, विच मीन्स कि हमारा हाई कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर मार्केट इसको स्वीप करेगा हम लोग एंट्री लेंगे। ये देखो यहाँ पे एक कैंडल स्वीप हुआ, उसके बाद मार्केट ने हमें एक एंट्री दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद मार्केट नीचे आता है, ठीक है। कोई हमें एंट्री कहीं कहीं से दिखती है तो देखते हैं, ठीक है। कोई प्रीवियस डे का हाई कहीं पे स्वीप होता है, चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने मार्क किया था, बट अब ये स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा एंट्री यहाँ पे मिली होगी या नहीं मिली होगी। अगर मिली भी होगी स्टॉप लॉस हो गया होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। रिस्क रिवार्ड हमेशा हमारे फेवर में होना चाहिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई स्वीप हुआ, बहुत बढ़िया एंट्री मिल गया, ठीक है। फिर से अगले दिन हमें छोड़ के प्रीवियस डे का हाई स्वीप हुआ, बहुत बढ़िया एंट्री हमें मिल जाती है यहाँ पे। देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अब प्रीवियस डे का हाई गया, लेकिन मार्केट सीधा ऊपर ही निकल गया, रुका नहीं है, ठीक है। अगर रुका भी होगा बीच में, अगर कहीं पे स्टॉप लॉस होगा तो नो प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ी डील है नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्योंकि मार्केट ने अब देखो प्री बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना चुका है, ठीक है। अब आप वेट कर सकते हो, या अगर आप चाहो फिर से इसको मार्क करो, फिर से अगर आपको एंट्री मिला होगा तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस हो गया, या तो नहीं मिला होगा तो निकल गया होगा डायरेक्ट। देन उसके बाद फिर से देखते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे स्वीप हुआ, ठीक है, मार्केट नीचे, यहाँ पे स्वीप हुआ है, ठीक है। और मार्केट में आपको इंट्राडे में अच्छा मूव मिल गया होगा यहाँ पे, ठीक है। हमें इंट्राडे ट्रेड ही करना है, स्विंग ट्रेड तो करना नहीं है, ठीक है। अच्छा मूव मिलेगा। अब ये इनसाइड बार है सारी, अब इसका हाई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मार्क तो हम करने नहीं वाले, ठीक है। हम करेंगे दूसरी कैंडल्स को मार्क, या तो ऊपर इसके हाई को मार्क करेंगे। इन सब के हाई से हमें कोई लेना देना नहीं है,
बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी ट्रैपिंग हो सकती है हमारे लिए। चलो, अभी फिर से क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिया, इंट्राडे में ठीक ठाक मूव आ गया होगा, तो यहाँ पे सेम हुआ। अब मार्केट देखो यार, इतना बड़ा, इतनी दूर यहाँ पे निकल चुका था, इतनी दूर से जाके फिर आके क्लोजिंग दी है, हमें एंट्री कैसे लेनी है उस चीज़ के बारे, इतनी बड़ी के बारे में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के लिए स्टार्ट हो जाता है, मार्केट अब ऊपर जाने लगता है। ठीक है, अब हम जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब हम क्या करेंगे, हम इसके ऑपोजिट करेंगे। हम पहले हम डे का हाई मार्क कर रहे थे डेली बायस निकालने के लिए, अब हम डेली बायस निकालने के लिए, क्योंकि मार्केट अब ऊपर जा रहा है तो हम डेली का लो मार्क, जो प्रीवियस डे का लो है उसको मार्किंग करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे स्वीप हुआ, बहुत बढ़िया मूव आ गया। यहाँ पे देखते हैं स्वीप हुआ, अब कैसा मोमेंटम आया होगा, ढूंढो चेक करना होगा कि ज़्यादा ऊपर तक जाके फिर नीचे आया कैसे आया, वो स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्वीप हुआ, ठीक है, इंटरडे में ठीक मूव आ गया होगा। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्वीप हुआ, बहुत बढ़िया मूव आया, ठीक है, कैंडल बहुत अच्छी बनी, स्वीप करते ही फिर ये था, इसका स्वीप हुआ, ठीक है, लो, फिर से एक बहुत अच्छा मूव मिला। अब ये रेड कैंडल इनसाइड बार है तो ये वाला कैंडल का लो स्वीप होना चाहिए था, इसका लो स्वीप हुआ, बहुत बढ़िया मूव आ गया। तो ये हमारा इस तरीके से डेली बायस रहेगा। ठीक है, अब हम एंट्री के बारे में बात करते हैं कि ऐसा होता है तो एंट्री करना कैसे है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मार्केट ने ना क्लियरली यहाँ से मार्केट ना ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक जो हमने अभी देखा है पीछे, उसके बारे में बात करते हैं कि अब हम लोगों को एंट्री कैसे प्लान करना है। तो अब देखो यहाँ पे ये प्रीवियस डे का लो है, ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये हमारी 8 मार्च की कैंडल है। ठीक है, 8 मार्च की कैंडल का हमने लो मार्क कर लिया, ओके, विच मीन्स कि अभी हमारा जो नेक्स्ट डे है 11 मार्च को हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, क्योंकि 11 मार्च के ने प्रीवियस डे का लो स्वीप किया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे एंट्री कैसे करना है। ठीक है, एंट्री का हमारा वही जो हम मेरा सेटअप रहता है, मैं चेक करता हूँ कि हमारे हायर हाई बना है, इंड्यूसमेंट हुआ है, तो मैं एंट्री प्लान करता हूँ। ठीक है, अब ये है हमारा, देखो 8 मार्च का लो है, 8 मार्च का लो है यहाँ पे। अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं क्योंकि 11 मार्च को हमें ट्रेड करना है, क्योंकि 11 मार्च को हमने देखा था कि लो जो है वो स्वीप हुआ है यहाँ पे आके। ओके, अब देखो ये 11 मार्च है, 11 मार्च आप नीचे देख सकते हैं, ये 11 मार्च का चार्ट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मार्केट ने एक हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब करके एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, उसके बाद ये सारी हमारे पास एक हाई बना। ठीक है, और मतलब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडिटी था, इंड्यूसमेंट को लिया मार्केट ने, उसके नीचे हमारे पास ये पूरी कैंड, यहाँ पे देखो अब जो एफ ट्रेड करता है उसके लिए यहाँ पे ये एफ में आया और यहाँ से बाउंस बैक करके चला गया। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो ये जो लो है ना, ये जो लो, इस लो को देखिए, ये जो रेड कैंडल का लो है, ठीक है, ऊपर देखना 91.45 और इसका भी लो सेम है, तो विच मीन्स कि ये जो हमारी कैंडल है ये पूरी की पूरी हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आया, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से आके के बाद हमें एक एंट्री प्लान, एक एंट्री मिल गया। ठीक है, और अगर हम फर्दर प्लान करेंगे, फर्दर भी हमें कोई एंट्री मिल सकती थी, तो हम चेक करते हैं, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट है, और फिर उसके बाद हमारे पास ये दो कैंडल्स आती हैं सबसे पहले, ये दो कैंडल यहाँ पे एंट्री का ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हो जाता है, नो प्रॉब्लम। इसके नीचे हमारे पास एक ये शेडो वाली कैंडल थी, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया ही नहीं, ठीक है, उससे पहले मार्केट निकल गया। तो अगर उसके बाद भी कोई एंट्री हमें दिखती तो हम उसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे आती मार्केट तो हमें कोई एंट्री नहीं मिल पाती। तो ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई एंट्री नहीं मिली, लेकिन जो एंट्री मिली थी वो यहाँ पे मिली थी। ठीक है, तो ऊपर कोई एंट्री नहीं मिली, और अगर यहाँ पे थी तो थोड़ा सा एक टाइनी सा स्टॉप लॉस हुआ होगा। ठीक है, लेकिन अगर पूरा इसको मार्क करके चलते तो शायद वो भी नहीं होता, लेकिन ठीक है, वहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस हुआ होगा। ठीक है, लेकिन ये एंट्री हमें मिलती और हम पूरा एक अच्छा खासा मूव कैप्चर कर लेते। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ।
नेक्स्ट डे क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो अब नेक्स्ट डे भी इसकी लिक्विडिटी ग्रैब होती है। मैं बाकी सारी चीज़ें हटा देता हूँ ताकि हम लोग समझ पाएँ। अब ये 11 मार्च का लो था, 12 मार्च को अगेन एक लिक्विडिटी स्वीप होता है प्रीवियस डे का, मतलब ये हमारा डेली वाइज वाला सेटअप बन जाता है। अब हम 12 मार्च को ट्रेड लेने वाले हैं, उस दिन चलते हैं डायरेक्ट 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। ज़्यादा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने को ट्रेड करना है 12 मार्च को। ये 11 मार्च का लो था, ठीक है। अब ये आ गया मार्केट 12 मार्च को, देख सकते हैं 12 मार्च को लिक्विडिटी ये कैंडल आया, ये कैंडल आया, बहुत बड़ा कैंडल आया, एकदम से सडन कोई न्यूज़ आया होगा, सडन कैंडल आया, लिक्विडिटी ग्रैब करा प्रीवियस डे का, देन ऊपर चला गया और फिर ये अपना एक न्यू हाई बनाया इस यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आके क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है। उसके बाद ये एक बढ़िया ग्रीन कैंडल दी, ये कैंडल पे हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस कैंडल को टैप करता है उसके बाद हमें एंट्री मिलती है और हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये हमारा था अभी जो रिसेंट का एग्जांपल है, ठीक है। अभी इस जगह देखते हैं, यहाँ पे एक और बार सेटअप बना है, एक और बार यहाँ पे देखो, ये क्योंकि हमारा डेली वाइज क्या है पॉजिटिव अभी, तो हम लोग फिर से एक बार यहाँ पे हमें मिलता है। अब ये रिसेंट एग्जांपल है, देखते हैं यहाँ पे कैसे सेटअप बना। देखो अब काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके मार्केट फिर आया ऊपर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये यहाँ पे हमें एंट्री लेना कैसे है, उसके बारे में बात करते हैं। चलो 15 मार्च को हमको एक ट्रेड प्लान करना था, ठीक है। वो कैसे करना था, अब देखो यहाँ पे ये है लो, प्रीवियस डे का जो हमारा लो है ना, तो हमने एक मिनट मैं डे चेक कर लेता हूँ। ये है 14 मार्च और 15 मार्च को हमें ट्रेड ट्रेड करना था, ठीक है। 15 मार्च, 14 क्या, चलो ठीक है। अब हमारे पास 15 मार्च को हमें एक ट्रेड प्लान करना है, वो कैसे करेंगे वो देखते थे। यहाँ पे मार्केट आता है, अब ये 15 मार्च को यहाँ पे आके ये लो स्वीप होता है, सबसे पहले लो यहाँ पे आके स्वीप होता है, क्योंकि ये 15 मार्च हो चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप कैंडल मिलती है, हम इस कैंडल पे एंट्री लगाते हैं, क्योंकि ये कैंडल हम लोग नॉर्मली भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। स्वीप होती है, हम इस कैंडल में एंट्री लेते हैं, हमें ठीक ठाक एक 1:2 1:3 4 5 के आसपास का टारगेट मिल गया होगा, ठीक है। तो लेकिन बाद में आके मार्केट फिर से हमारा जो है अगर कॉस्ट टू कॉस्ट किया तो वो स्टॉप लॉस हिट किया, अगर नहीं किया तो चलो ठीक है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। दोनों कंडीशन हम लेके चलते हैं। अब दोबारा जब मार्केट आएगा, ठीक है, क्योंकि अब उसके बाद मार्केट ऊपर गया है, मैंने कहता है मार्केट काफ़ी डीप गया उसके बाद आया मार्केट, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें इसको एक्सटेंड कर लेना है, इसको हमें एक्सटेंड करना है, ठीक है, ताकि हम हमारा मार्केट जो हमें कंफर्म हो जाए कि मार्केट दोबारा से इसके ऊपर आ गया, प्रीवियस डे के लो के ऊपर आ चुका है। अब मार्केट में हमें अपना वही पुराना वाला सेटअप, ठीक है, उसको हम सर्च कर देखेंगे कि हमारा सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा, वो ही सब कुछ दोबारा से करेंगे। या तो हम लिक्विडिटी ग्रैब वाली कैंडल पे उठा लेंगे, ठीक है, या फिर हम जो हमारा सेटअप है उस बेस पे उठा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर आ चुका था मार्केट, अब मार्केट यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया एरिया में, 5 मिनट का चार्ट है, इंड्यूसमेंट लिया। अब हमें ये देखना था कि मार्केट में कोई ऐसा कैंडल है जिसकी शेडो है, या फिर मार्केट में कोई जोन है, यहाँ पे कोई भी हमें जोन नहीं मिल रहा, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक बहुत अच्छे से एक मोमेंटम देता है ऊपर की तरफ, ठीक है, और फिर से एक हमें स्ट्रक्चर ब्रेक करने को देखने को मिलता है, विच मीन कि अब मार्केट लिक्विडिटी तो ले चुका है प्रीवियस डे की, ठीक है। अब एंट्री प्लान करना है, अब एंट्री का सेटअप हमें देखना पड़ेगा कि एंट्री हम ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट एक हायर हाई बनाता है और मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट लगा देता है। ये इंड्यूसमेंट नहीं है क्योंकि ये इनसाइड बार है, रेड कैंडल, ये भी इनसाइड बार है, तो आप इसको इंड्यूसमेंट एज ए इंड्यूसमेंट मत काउंट करना। तो सॉरी, इंड्यूसमेंट हमारा ना यहाँ पे हो चुका है, एक मिनट में यहाँ पे तो हाई के भी गया और फिर ये जो इसने इसका लो भी लिया था, तो इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ पे हो चुका था 5 मिनट में। अब हमारे पास दो जगह थी ट्रेड करने के लिए, या तो हम इस कैंडल को मार्क करेंगे पूरा, यहाँ पे आता मार्केट, तो यहाँ से एक ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा एस एल हिट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ये आप लोग डिसाइड करिए कितना मूव आपको क्या चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद भी हमारे पास नीचे हमारे पास कैंडल्स हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं, ये कैंडल है, ये कैंडल है, यहाँ पे ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब
लिक्विडिटी फॉर्म हो रखी है, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी फॉर्म हो चुकी है, ये सारी जगह पे लिक्विडिटी फॉर्म हो चुकी है। तो अगर मार्केट दोबारा यहाँ पे आता है तो हमें यहाँ से एक मूव देखने को मिल सकता है मंडे वाले दिन, ठीक है। तो आपको अगर जब डेली वायर देखना है ना तो इसी तरीके से देखना है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज़ को साथ में लेके चलना पड़ता है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है समटाइम। तो आई होप कि आपको ये जो डेली वायर का लॉजिक है ये आपको समझ में आ गया होगा, आपको कैसे ट्रेड करना है इसके बेस पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या आपका कोई भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको किसी और अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे वो भी बता देना, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई करूँ। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।